चलिए आप देखिए राइट्स, यहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। राइट्स का स्टॉक इस स्टॉक ने मौके भी काफ़ी दिए। अगर किसी को एंट्री लेनी थी तो मौके भी काफ़ी मिले हैं यहाँ पर एंट्री लेने के लिए। और अभी देखिए 790 के पार ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, 4% ऊपर। क्या करना चाहिए मौजूदा स्तरों पर राइट्स में? तो देखिए ट्रेंड अभी भी बहुत ही बुलंद है एंड एक्चुअली देखा जाए तो वन वे एक रैली चल चुकी है राइट फ्रॉम 500 लेवल्स टू अभी जो चल रहा है 790 एंड ओवरबॉट जोन में भी है। तो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिकॉज देयर इज नो नेगेशन टू द ट्रेंड, सो हो सकता है ये जा सकता है 800 820 की तरफ, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना आवश्यक है। सो आइदर बुक पार्शियल प्रॉफिट या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक खास रणनीति वैशाली जी की तरफ से आपको मिलती हुई बात कर लेते हैं। इस बीच ट्रेंड लिमिटेड में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 419 के पास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। वैशाली ट्रेंड के चार्ट्स एक बार देखिए, एक अच्छा स्पाइक आया है और एक ही दिन में देखिए 400 अंकों की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका? काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। जिनके पास है उनको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए क्या? आई वुड से कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए बिकॉज़ ये ट्रेंड जिस तरह चल रहा है आई थिंक आई वुडंट बी सरप्राइज़ ये 3600 की तरफ भी जा सकता है बिकॉज़ आज का जो बॉटम बना है वो एग्ज़ैक्टली एक सपोर्ट लेवल के पास है। लेकिन नई बाय की रिकमेंड मैं नहीं करूँगी, लेकिन 3600 की टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह। वैसे तेजी का जो माहौल है वो इस वक्त शुगर शेयरों में भी नजर आ रहा है और इसी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, सेगमेंट है फर्टिलाइजर सेक्टर। जरा इन दोनों पर एक राय हम रवि से लेंगे। अगर हम शुगर स्टॉक्स की बात करें तो देखिए शक्ति शुगर इस वक्त लगभग 20% की तेजी यहाँ पर, बजाज हिंदुस्तान लगभग 7.5% की तेजी, सिंभोली शुगर को देखें तो यहाँ भी 7.25% की तेजी नजर आ रही है। श्रीरेणुका शुगर्स में भी 4.25% की तेजी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और इन सब के बीच में हमें तेजी नजर आ रही है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी। और यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर का खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, यहाँ पर भी तेजी, कल भी जबरदस्त संकेत यहाँ से मिल रहे थे। रवि, जिन नामों को मैंने आपके सामने रखा जरा उस पर नजरिया दीजिए, या इससे इतर अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो वो भी हमारे निवेशकों और दर्शकों को बताइए। देखिए आप प्रशांत जी, आपकी क्वालिटी यही है कि आप टॉप स्टॉक्स को पहले ही बोल देते हैं और जिसके बाद फिर हमें कॉल देने से पहले ही हमारी कॉल्स लीक हो जा रही हैं। और इस समय आपने बजाज हिंदुस्तान की बात की, मैं सबसे पहले बजाज हिंदुस्तान की बात करूंगा। बढ़िया दमखम दिखाई दे रहा है, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल डेवलपमेंट दिख रहा है, रेणुका शुगर भी उसमें साथ दे रहा है। तो इन दोनों स्टॉक्स में एक बढ़िया दमखम है। 27 रुपए रेणुका शुगर जो है वो आपको 35 रुपए जाता हुआ, और साथ ही अगर बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो अब हम 50 का आंकड़ा जल्द ही छूते हुए यहां पर देखेंगे। तो मुझे लगता है कि शुगर इंडस्ट्री में जो तेजी आने वाली है उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी से दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आप चाहे बलरामपुर चीनी हो, धामपुर हो, द्वारिकेश हो, डालमिया शुगर हो, किसी भी स्टॉक को प्रॉफिट अभी बुक ना करें और यहां से अभी कंटिन्यू करें। मुझे ऐसा लगता है कि 5% का अपसाइड पूरे सेगमेंट में बजाज हिंदुस्तान और रेणुका शुगर में थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, 10 से 15% के आसपास का। अब आपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स की भी बात करी। देखिए जब शुगर चलता है तो फर्टिलाइजर का भी लगभग कॉमन सा थोड़ा सा बिहेवियर रहता है और उनमें भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। आज चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपवर्ड की तरफ मूव किया है। मुझे लगता है 385 के लेवल यहाँ पर करंट लेवल पर अभी दिखाई देंगे, लेकिन कोशिश करें कि इन लेवल्स पे आता है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी करें। जिन लोगों ने 350 330 इन सब पे बाय किया हो, तो मुझे लगता है बल्कि अगर ऐड करना है, या दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है फैक्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि आज 2% डाउन है, लेकिन ये अब यहाँ पर जो कंसोलिडेशन दिखा रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो गया। वापस 870 880 के हम टारगेट देखेंगे और लोअर साइड पे 750 का स्टॉप लॉस। तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर में आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और शुगर तो फिलहाल मीठा ही मीठा है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर शेयरों पर भी आपको सलाह दे दी गई है और शुगर शेयरों पर भी ये रहा है। आपके स्क्रीन पर इंडस टावर का शेयर चल रहा है जिसमें कि कुछ ब्लॉक डील हुई है। करीब 1.2% की ब्लॉक डील यहाँ पर
देखने को मिल रही है इंडस टावर में। उसके बाद स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिली है। इसमें कुछ दिन पहले भी लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े डील्स हो रहे हैं, फंड एक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इंडस टावर में, जिसके चलते ये स्टॉक लगातार फोकस में बना हुआ है। डिटेल्स हम थोड़ी और आपके सामने लाकर रखेंगे, लेकिन जैसे ये डील हुई इसके बाद हरे निशान में आ चुका है ये स्टॉक। रवि हमारे साथ बने हुए हैं इस बीच। रवि, क्या व्यू बन रहा है आपका इंडस टावर्स पर? देखिए, इस समय इंट्राडे चार्ट पे एक रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बन रहा है और करंट लेवल से फंडामेंटल भी चूंकि हिट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल करंट जो 222 रुपए चल रहा है, यहाँ पर एक बाय की पोजीशन लेनी चाहिए। अपसाइड टारगेट इमीडिएट बेसिस पे देखते हैं तो 232 रुपए, और थोड़ा लंबा देखते हैं तो 250 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूजा जी स्टॉप लॉस बहुत अच्छा है। आप 212 यानी कि बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ 1:3 में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्ट करना चाहिए अपसाइड टारगेट के लिए, और अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, मूविंग एवरेजेस सपोर्ट दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हो। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडस टावर पर रवि जी की तरफ से आता हुआ। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त जिन स्टॉक्स पर मैं चर्चा करने वाला हूं, उन सभी के नाम की शुरुआत लेटर एन से होती है। एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनबीसीसी और नेस्ले, क्योंकि नतीजे भी आए हैं, आने वाले हैं, और इन सब के बीच में अगर हम समझना चाहें, माफ़ कीजिएगा, नेस्ले के नतीजे आ चुके हैं, तो चलिए ज़रा हम अगर समझना चाहें रवि से इन एन लेटर से शुरू होने वाले शेयरों पर नज़रिया, तो रवि एक बार फिर नाम दोहरा देता हूं, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनबीसीसी और नेस्ले। बताइए क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोला, और मैं बताऊं कि एन से ही न्यू हाई भी सुनाई देता है, जो कि ये स्टॉक्स बना रहे हैं, और न्यू ट्रेंड भी यहाँ पर सेट कर रहे हैं। मैं पहले इंडिविजुअल एक स्टॉक लेके चलता हूं। देखिए, एनएचपीसी इस समय 103 102 के पास चल रहा है, और आप बिलीव करिए जो ये मोमेंटम है, जिस हिसाब से यहाँ पर फंडामेंटल डेवलपमेंट है, ट्रेडिंग पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं, इंटरेस्ट दिख रहा है, तो ये 130 रुपए 135 रुपए तक का टारगेट बहुत जल्द छुएगा। एनबीसीसी को देख लीजिए, ये भी सेम उसी मोमेंटम पे है, दमखम अच्छा दिखाई दे रहा है, सरकारी कंपनियां अच्छा बिहेव कर रही हैं। ये आपको 185 रुपए के टारगेट यहां पर आपको दिखाई देंगे। अब तीसरा, आपने एनटीपीसी की बात की। देखिए, जब करेक्शन होता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि अब कम से कम नए इन्वेस्टर को यहां पर मौका मिल जाएगा, और 332, 330, 325 ये लेवल है बाय करने के लिए। करंट 20%, 2-4 रुपए गिर जाता है तो और 30% बाय कर लीजिए। अपसाइड टारगेट 355 रुपए, ये टारगेट आपको दिखाई देगा। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस यहां पर देखते हैं तो मुझे लगता है 315 के स्टॉप लॉस से आपको एनटीपीसी कंटिन्यू करना चाहिए। अब आपने एक और रखा है एन से, नेस्ले। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको इंट्राडे में भले आपको थोड़ा तंग कर रहा हो, दिखाई दे रहा हो, लेकिन लंबे समय में चूंकि रिजल्ट जिस हिसाब से अभी दिखाई दे रहे हैं उसका एक इंपैक्ट आता है, डिप आता है, बाय करा जा सकता है। तो नेस्ले को भी यहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए तो और अच्छा है करंट लेवल पर, लेकिन छोड़िए नहीं, एंट्री यहां पर मस्ट है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी यहां पर ये स्टॉक 2750, थोड़ा लंबा रखिएगा, 3 से 6 महीने का व्यू रखिए, तो ये छोटा व्यू रखते हैं तो इमीडिएट आपको 2650 और 2700 के लेवल दिखाई देंगे। तो अपवर्ड सभी में मोमेंटम है, नए हाई सभी में बनते हुए नजर आएंगे, और न्यू ट्रेंड सेट कर रहे हैं। ओके, तो ये सभी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और सभी के अंदर ये कैलिबर है कि नए हाइज भी बना सकते हैं। तो मौजूदा स्तर पर आप एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप टारगेट्स भी आपको अभी रवि बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तरफ से? देखो, मैं इंडेक्स के साथ शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। देखो, हायर लेवल से हम लोगों ने 3 बार रिजेक्शन लिया है, और ये राउंड नंबर से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी हमें यहाँ पे 22,000 की पुट ऑप्शंस को प्लस करना चाहिए। 230 से लेके 240 15 फरवरी की जो पुट है उसको प्लस करना चाहिए। 190 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में पहला जो टारगेट होगा वो 380 से लेके 400, 190 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है।
ओके, तो ये है सलाह नीलेश की। यहाँ पर आप को निफ्टी में राय दी जा रही है। 22,000 का कॉल खरीद सकते हैं आप, 240 250 के पास मिल रहा है। 380 की कॉल 380 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो नीलेश का मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, इन स्तरों पर आप एंट्री कर सकते हैं। 22,000 के कॉल के लिए अधिकतम मुनाफा इसमें 7,000 का होगा, इसका आप ध्यान रखिए। और एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि सभी का कहना है कि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखिए।